ये राजा पूरी दुनिया पर राज करता था। सारे नियम उसी के बनाए हुए थे। यहाँ तक कि सूरज कब उगेगा और कब डूबेगा ये भी वही तय करता था। उसने सूरज को कंट्रोल करने के लिए एक मशीन बनाई थी। मशीन के अंदर एक कठपुतली सैनिक था। जब वो सैनिक ठीक बीच में मुड़ता तो रोने लगता। उसका रोना राजा को याद दिलाता कि अब सूरज को उगाने का वक्त हो गया है। राजा जैसे ही ये आवाज सुनता तो वो मशीन पर अपनी उंगली चटकाता और फिर मशीन के अंदर से एक खिलौना धीरे धीरे ऊपर उठता। असल में वही खिलौना आकाश में उगने वाला असली सूरज बन जाता था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ता आसमान में उजाला फैल जाता और पूरे राज्य में एक नया दिन शुरू हो जाता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजा अपने सिंहासन पर ही गहरी नींद में सो गया। सूरज के डूबने का समय हो गया था, लेकिन राजा की नींद नहीं टूटी। तभी मशीन के पास खड़ा कठपुतली सैनिक अचानक बीच में मुड़ा और जमीन पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। वो बार बार शोर मचाकर राजा को याद दिला रहा था कि सूरज को अब डुबाना है, मगर राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सूरज भी नहीं डूबा क्योंकि उसे राजा का आदेश नहीं मिला था। धीरे धीरे पूरा महल हिलने लगा। राजा की नींद खुली तो वो घबरा गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा उसे समझ आया कि सूरज अब तक डूबा ही नहीं है। वो फौरन लिफ्ट से टावर की सबसे ऊंची मंजिल पर गया। वहाँ से अपनी जादुई छड़ी हिलाकर सूरज को डूबने का हुक्म देने लगा। लेकिन इस बार सूरज ने उसकी बात नहीं मानी। सूरज गुस्से में था क्योंकि उसे बहुत देर तक काम करना पड़ा था। उसने राजा पर एक जोरदार फूंक मारी। राजा उड़ता हुआ जाकर महल के गेट से टकराया और गेट टूट गया। कुछ देर बाद राजा मलबे से बाहर निकला और वो बहुत गुस्से में था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सूरज ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, सारी तोपें सूरज की तरफ मोड़ो और हमला करो। सभी तोपों से एक साथ गोलियां चली। हजारों हुक सूरज की तरफ उड़ गए। जल्द ही सूरज हुक में फंस गया। तोपें पूरी ताकत से सूरज को खींचने लगी, लेकिन सूरज ने एक गहरी सांस ली और जोर से फूंक मारी। राजा ने देखा कि उसकी सारी तोपें नष्ट हो गई। सूरज ने घमंड से हंसते हुए राजा को चिढ़ाया। राजा और भी गुस्से में आ गया। इस बार उसने एक बहुत बड़ी तोप उठाई। उसने सूरज पर सीधी गोली चलाई, लेकिन जो निकला वो गोला नहीं था। वो एक चलती हुई ट्रेन थी। उस ट्रेन में खुद राजा बैठा था और वो सीधा सूरज की तरफ जा रहा था। सूरज ये देखकर डर गया। उसने ट्रेन को रोकने के लिए एक आग का गोला फेंका, लेकिन आग का गोला बस ट्रेन की छत उड़ा पाया। ट्रेन बिना रुके सूरज से टकरा गई। जैसे ही टक्कर हुई आसमान काला पड़ गया। हर जगह अंधेरा छा गया। राजा ने मुस्कुराते हुए सूरज की तरफ देखा। उसे खुशी हुई कि उसने आखिरकार सूरज को हरा दिया था।